हालांकि वो मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारे में मुसलमानों वाली बात नहीं है। हालांकि ये फ्रेंडशिप हमें मिलनी चाहिए। हमारे अदारों का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई करदार होता, कोई सियासी करदार होता, या हमने किसी को क्या कहते हैं उसको, किसी को रिस्पेक्ट दी होती, या हम तो अपने आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे कि आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, हमें कैसे बाहर से रिस्पेक्ट मिलेगी। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है, हमने एक स्पेस दी तो जो रूम पहले पाकिस्तानियों को वहाँ मिलता था, वो अब वो सारा रूम अब इंडिया लेके जा रहा है, और इंडिया एक ग्लोबल मार्केट में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहा है, एंड दे गेट द बेनिफिट। बल्कि सीईओ की बात कर लें, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे इंडिया के लोग आपको मिलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री देख लें, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं। हम आज तक मोटरसाइकिल नहीं अपनी खुद की बना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। मोदी जी इस समय मौजूद हैं कतर में और उनका एकदम राजाओं के जैसा स्वागत किया जा रहा है। अब ये सारी वीडियो पाकिस्तान की मीडिया जब देखती है तो उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है और वहाँ के लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि मोदी जी का ऐसा भव्य स्वागत क्यों किया जाता है। पहले हम आपको कुछ क्लिप दिखाते हैं, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर वो किक बैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किक बैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस कंट्री में आप बैठी हैं, आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5,000 लोगों को है। अब आप देख लें जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, गूगल हो गया, आपका अमेजोन हो गया, उसमें सबके जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो सारे इंडियंस लगे हुए हैं। उन्होंने अपने एजुकेशन सेक्टर को किया, अपने जॉब रिप्लेसमेंट लोकल इंटरनेशनल्स को किया, अपने जीडीपी इंक्रीज किया, एंड ही एक्सेल इन एवरी डिपार्टमेंट, इन एवरी फील्ड। तो जब वो एक्सेल कर रहे हैं, एट द मीन टाइम हम कुछ नहीं कर रहे। सो हमें उनसे सबक ये सीखना चाहिए कि हम अपनी जो यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करें, जो उनके लिए लोकल और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, ताकि हमारा यूथ जो है वो भी जाके इंटरनेशनली कम्पीट कर सके। सर, एक वक्त था कि इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और कहा जाता है कि मुसलमान का भाई है, तो इस्लामिक कंट्रीज़ की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि तमाम इस्लामी ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो रिस्पेक्ट पहले हमें मिलती थी, अब वो इंडिया को दी जाने लगी है। मैम, बात ये है कि देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी रिलीजन बेस पे नहीं चलती, वो बिजनेस बेस पे चलती है, रिलेशन बेस पे। आप और एक बिटर रियलिटी है, मफाद का रिश्ता होता है। तो अगर आपको बिजनेस मिल रहा है, ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी लोकल इकोनॉमी को अगर इंडिया पूरे करेगा तो डेफिनेटली आप उनकी तरफ जाएंगे। आज हमें बाघा बॉर्डर खोलते हैं, हमें इंडिया से सस्ती चीज मिलेगी, हम चाइना की तरफ। खासकर मोदी साहब के दौरे के बारे में बताना चाहूंगा। ब्लूमबर्ग, जो कि बहुत मुस्तनद एक यहाँ पे पब्लिकेशन भी है, रिसर्च सेंटर है, उन्होंने कल कहा था कि मोदी जी इज फ्लेक्सिंग हिज डिप्लोमेसी मसल, डिप्लोमेटिक मसल उनका। तो देखें, इसमें सारी चीजें शामिल हैं। इसमें सिर्फ इकोनॉमी अकेली नहीं है, डिप्लोमेसी है, टीम वर्क है, लीडरशिप है। और उसके बाद यहाँ पे वॉइस ऑफ अमेरिका ने उसको कवर किया है, रॉयटर्स ने कवर किया है, उसके बाद बड़े बड़े इदारों ने सारी इस चीज का लिखा है कि किस तरीके से आज ये 7वां ट्रिप है यूएई का, मोदी साहब का। दूसरा ट्रिप कतर का है, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि किस तरीके, बल्कि इस पे एक बात मैं हम भूल चुके हैं कि अभी रिसेंटली कतर ने 8 लोगों को रिहा किया है। मैं सबसे पहले मैंने कहा था कि कतर के जितने लोगों को पकड़ा गया है, सिर्फ और सिर्फ ये एक शो ऑफ है, इसके बाद सब रिहा होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक हुआ। दूसरी दफा इन्होंने कहा था बोइंग को ड्रोन नहीं दिए जाएंगे, मैं कहता था देंगे, इनका बाप भी देगा, वो दिए उन्होंने। यार देखें, नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। गाड़ियाँ बना रहे हैं अपनी खुद की मैन्युफैक्चर, वो जो भी कंपनी वहाँ पे आती है उसको कहते हैं कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करेंगे और आप कंपनी यहाँ पे लाएं, और लोग वहाँ पे लाते हैं क्योंकि उनको फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पे। यहाँ पे जो है पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से कोई भी कंपनी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ पे ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। और जो कंपनीज़ यहाँ पे हैं वो भी जाना शुरू हो गए हैं। आप जानते हैं बेहतरी से कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, जेबें भर रही हैं, काम चल रहा है और बस जिंदगी गुजार। हम तो इस्लामिक कंट्री है ना, पाकिस्तान तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि इन तमाम इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ ज़्यादा बेहतर होने चाहिए? देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं दुबई कौन सी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। सऊदीया कौन सी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री। तो आप जब आपके जो बड़े हैं, जो आपके लोग दूसरे हैं, आप उनको फॉलो करें ना। जो इस्लामिक कंट्री है, जो रियलिटी में इस्लाम को फॉलो कर रही है, आप उनको फॉलो करें। लेकिन नहीं, इनको कुछ भी नहीं पड़ी कि भाई इस मुल्क के बारे में कुछ सोचा जाए। तेल पहले भारत आता है, वहां से रिफाइन होता है, रिफाइन होकर यूरोप जाता है, बल्कि अमेरिका तक आ रहा है। ये इनके अंदर के हालात है। लाचार हैं, बीमार हैं और लीडरलेस हैं, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ने से इनकारी कर रहे इस वक्त। उनको वो मैथ और साइंस से दूर भागना चाहते हैं, इनोवेशन से दूर भागना चाहते हैं। अपने दादे की इन्वेंशन के ऊपर अब आप बैट नहीं कर सकते। आपके दादे 18वीं सदी में चीजें इन्वेंट करते रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूरोप का, आप उसके ऊपर अब इतना ज्यादा 250 साल हो चुके हैं, उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। ये अमेरिका के हालात भी यही हैं। एटम बम इन्होंने यूज किया था जापान के ऊपर, उसकी अब लोग उससे जब, लेकिन उसको डिफ्यूज कर दिया जब अफगानिस्तान रात के अंधेरे में भागे थे, तो अपने कपड़े भी वही छोड़ गए थे। अब वो कपड़े उतर चुके हैं। अब दुनिया इनसे ना डरती है। वो जो सेकंड वर्ल्ड वार में जो बम फेंका था, उसकी दहशत जो है वो बड़ा अरसा रही है दुनिया पे। इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक चलती रही है, लोग डरते थे। जहां भी अमेरिकन एम्बेसडर जाता था वो एज ए वॉइस रह जाता था। लेकिन अब कई मुल्क जो है, जिस तरह सऊदी अरेबिया चाइना जा चुका है, ईरान चाइना जा चुका है, दूसरे मुमालिक रशिया के साथ, और खासकर भारत के अंदर जो सबसे बड़ी लफ्ज उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और जिस तरीके से वो अपने पैसे को, अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट को इससे सीखना होगा। नहीं सीखेंगे तो consequences will be there on their own। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग जब वीडियो देखते हैं तो उनको बहुत खराब लगता है कि मोदी जी का इतना भव्य स्वागत क्यों किया जाता है जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर। लेकिन कभी ये सोचते नहीं कि मोदी जी वहाँ पर जब जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट लेकर जाते हैं, भारत की और उस देश की डील होती है जिससे दोनों देशों को फायदा होता है। हम कोई कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए वहाँ पर नहीं पहुँच जाते हैं जिससे हमें इस तरीके के वेलकम ना मिले। मतलब इन लॉजिकली हमेशा बातें करते हैं, ये कहते हैं कि मुस्लिम है इस वजह से इनको जो है अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन भैया आप ये बताओ, आपने कौन सा अच्छा काम किया किसी देश के साथ में जो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट दे? आपके यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं करता है, आपके यहाँ पर सेना राज करती है, आपके यहाँ पर करप्शन इतना ज़्यादा है, आपके लोग जब जाते हैं दूसरे देशों के अंदर तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, तो कौन जो है आपके देश को जो है सम्मान की नज़र से देखेगा? मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री हैं इसलिए इतना ज़्यादा सम्मान मिलता है, उनकी एक छवि बनी हुई है अलग, उस वजह से सम्मान मिलता है। इसके अलावा जो मोदी जी के रिलेशन है मुस्लिम कंट्रीज के साथ में खासकर, वो बहुत ही अच्छे रिलेशन है। और इसी वजह से आप देखिए कि जो 9 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी उनको भी छोड़ दिया गया कतर की तरफ से। अब वहां पर जो है मोदी जी जब गए हैं तो भव्य एकदम राजाओं के जैसा उनका वेलकम किया गया है। जाहिर सी बात है ये सारी चीजें जब पाकिस्तान के लोग देखते हैं तो उनको खराब लगता है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री को कोई लिफ्ट ही नहीं देता है। एक बार मैंने वीडियो देखा था कि तुर्की गए थे और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो जब इनसे हाथ मिलाने आए तो एकदम सीधे खड़े हो गए। ऐसा लगता था कि जैसे नौकर हैं और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो इनके मालिक हैं। इस तरीके के इनके प्रधानमंत्री का रवैया होता है तो इनको कौन सम्मान देगा? आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।